प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सब अनादि हैं। अज्ञानी मनुष्य की समझ में यही बात नहीं आई कि सब अनादि और अविनाशी हैं। सब सदा से है और सदा रहेंगे। इन्होंने यदि सबको अनादि और अविनाशी समझा होता तो संसार को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले की कल्पना ना करते। मजहबी और अज्ञानी मनुष्य सर्वदा यही सोचता रहा कि सबका आदि अंत होना चाहिए और सबका आदि अंत है, तो इन सब को मानने वाला और बनाने वाला जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना किसी के बनाए और बिगाड़े कोई चीज़ कैसे बनेगी और कैसे बिगड़ेगी। पिता पुत्रों का चक्र सामने देखता हुआ मनुष्य अनुमान करने लगा कि ऐसा पुरुष भी है जो सबसे पहले था। इस बात को लेकर लोग हमसे पूछते हैं कि आदि में जो मनुष्य था उसका बाप कौन था। हम पूछते हैं कि आदि कब था और उसे किसने देखा था। हम पूछते हैं कि साल का कौन सा महीना या कौन सा दिन सबसे पहले था। ईसाई कहते हैं कि सबसे अंतिम दिन रविवार था, जिस दिन खुदा मियाँ ने सब कुछ बनाकर आराम किया था। अच्छा, तो रविवार के पहले शनिवार था और शनिवार के पहले शुक्रवार था, शुक्र के पहले बृहस्पति था और बृहस्पति के पहले बुध और बुध के पहले मंगल था। मंगल के पहले सोमवार और सोमवार के पहले अवश्य रविवार था, तो रविवार को सबके अंत में मानना व्यर्थ है। इस तरह से रविवार तो सबके पहले था, पर रविवार के पहले भी शनिवार और उसके पहले शुक्रवार था। इस तरह से सबसे पहले सब थे, सब के पीछे सब थे। दिन के पहले रात थी और रात के पहले दिन था, फिर इस दिन के पहले रात थी और रात के पहले दिन था। सूर्योदय के पहले सूर्यास्त था ही, यदि उसके पहले सूर्यास्त नहीं था तो सूर्योदय का मानना और कहना व्यर्थ है। सूर्योदय के पहले सूर्यास्त और उसके पहले सूर्योदय और सूर्योदय के पहले सूर्यास्त, यह चक्र सदा सर्वदा से चला आता है और अनादिकाल तक रहेगा। संसार और संसार चक्र इसी तरह से प्रवाह रूप से अनादि है। पहले समुद्र था या नदियाँ थी? नदियों ने समुद्रों को नहीं भरा, तो इसमें पानी कहाँ से आया? पर सुनो तो, यदि समुद्र नहीं था तो मानसून कहाँ से उठे? समुद्र नहीं थे तो बिना समुद्र की भाप उठे बादल कहाँ से आए? और बादल नहीं थे तो नदियों में बिना वृष्टि के पानी कहाँ से आया? नदियों ने समुद्रों को पानी नहीं दिया तो समुद्र में पानी कहाँ से आया? समुद्र में पानी नहीं था तो बादल कहाँ से आया? अतः नदी के पहले समुद्र था और समुद्र के पहले नदियाँ थी। ना कोई पहले था ना कोई पीछे था। संसार का यह सारा चक्र अनादि और अनंत है। संसार का यह चक्र प्रवाह रूप से अनादि है। यह चक्र अनादिकाल से और अनादिकाल तक अनंत काल तक रहेगा। सब अनादि और अविनाशी है। पुत्र के पहले पिता था, क्योंकि बिना पिता के कोई नहीं हो सकता। पर सोचो तो वह भी किसी का पुत्र था या नहीं?
कोई अपने बाप का बाप तो नहीं है। किसी का पुत्र भी जब जब अपने पुत्रों को जन्म देता है तो पिता हो जाता है। तुम्हारे पिता के भी पिता थे ही, पर तुम्हारे पितामह के भी पिता रहे होंगे। पिता के पहले पुत्र और पुत्रों के पहले पिता थे। वो कौन सा समय था जब पुत्र थे और उनका कोई पिता नहीं था? बिना पिता के पुत्र हुआ कैसे? फिर उसका पुत्र भी बिना अपने पिता के कैसे हुआ? अतः यह पिता और पुत्र संबंध अनादि है। पुत्र के पहले पिता और फिर उसके पहले उसका पिता था। कोई अपने बाप का बाप नहीं था। सब अपने बाप के पुत्र और अपने पुत्रों के पिता थे और है। अतः पिता पुत्र का चक्र अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। पर मजहबी लोग कहते हैं कि यह अनादि वाली बात समझ में नहीं आती, तो कैसे कोई अनादि होगा? पर ये भक्त लोग यह नहीं सोचते कि यदि कोई अनादि नहीं हो सकता तो वह ईश्वर को कैसे अनादि और अनादि अविनाशी मानते हैं। यदि ईश्वर का अनादि और अविनाशी होना मजहब को और मजहबी लोगों की समझ में आता है, यदि जीव का अनादि और अविनाशी होना समझ में आता है, यदि प्रकृति परमाणु का अनादि होना उनकी समझ में आता है, तो इस संसार का प्रवाह रूप से अनादि और अविनाशी होना क्यों नहीं समझ में आता? यदि ईश्वर अनादि और अविनाशी हो सकता है तो यह संसार या संसार चक्र भी अनादि और अविनाशी क्यों नहीं हो सकता? यदि ईश्वर बिना बाप के हो सकता, यदि जीव बिना बाप के हो सकता, यदि प्रकृति बिना बाप के हो सकती है, तो यह संसार चक्र भी बिना बाप के क्यों नहीं हो सकता? ईश्वर, प्रकृति और जीव का अनादित्व इन भक्तों के हृदय को शंका उत्पन्न नहीं करती, तो इस संसार चक्र को भी प्रवाह रूप से अनादि मान लेने से कौन सी कठिनाई है जो नित्यांत सत्य है। भक्त लोग भी कहते हैं कि भगवान और उनकी माया दोनों अनादि है। यदि भगवान अनादि है, उनकी माया अनादि है, तो उनके भक्त भी अनादि हैं। यदि कभी भक्त नहीं थे तो वह भगवान किसके थे? यदि भगवान की माया अनादि है तो यह संसार चक्र भी अनादि है। संसार चक्र को ही माया कहते हैं। यदि कभी कुछ था ही नहीं तो ईश्वर किसका ईश्वर था? आत्मा और संसार चक्र दोनों अनादि और अविनाशी हैं और ईश्वर तो केवल भक्तों की कल्पना है। जय जीव।